वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज कामों में ज़रा मशगूल थे, तो उन मशगूल कामों के अंदर ही हमने थोड़ा सा अपने आप के लिए वक्त निकाला और उस वक्त में एक किताब देखी और उस किताब को पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो ख्यालात का एक समंदर हमारे जहन के हिसाब से खुलता चला गया और उस समंदर में एक चीज़ ऐसी जहन में आई जो कि आज की वीडियो का पूरा टॉपिक है। आज के समंदर में से एक ख्याल था कि भाई लिखना क्यों ज़रूरी है। आजकल के दौर में, कॉम्पिटिटिव दौर में लिखना क्यों ज़रूरी है। लिखना क्यों ज़रूरी है? लिखना यूँ ज़रूरी है कि लिखने से आपकी जहन खुलता है और जहन खुलने से आपको आती है अकल। अकल आजकल के कॉम्पिटिटिव दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी सियासत को करने के लिए आपको जितनी अकल चाहिए उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया आपके लिए हर चीज़ के लिए अकल है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास ना करने की 10,000 वजूहात होती हैं, इसी तरह करने के लिए हमारा एक वजह तो ज़रूरी नहीं है। हमारी रूह को सुकून कैसे मिलेगा? हमें अपनी रूह को सुकून देने के लिए 2-4 और जस्टिफिकेशन भी तो चाहिए राइटिंग करने शुरू करने के लिए। तो भैया नेक्स्ट जस्टिफिकेशन ये है जिससे हमारी रूह को सुकून मिल सके, हमें भाई इत्मीनान से मौत आ सके। उसके बगैर हमें मौत आएगी नहीं। तो भाई नेक्स्ट जस्टिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट, तू बीच में बैठ जा मक्खी पहले। खैर, तो नेक्स्ट जस्टिफिकेशन ये है कि भाई राइटिंग करने से बंदा क्रिएटिव होता है। एक ही वीडियो में कितने टर्म्स लाओगे, कभी राइटिंग, कभी अकल, कभी क्रिएटिविटी। तो भाई क्रिएटिविटी भी समझाते हैं, टेंशन का की है। क्रिएटिविटी इस बात की है भाई, क्रिएटिविटी यूँ ज़रूरी है कि क्रिएटिविटी मेक्स यू यूनिक। कम्पिटिटिव दौर में क्रिएटिव होने का फ़ायदा ये है कि जहाँ 10,000 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, वहाँ आप उसी काम को क्रिएटिव तरीके से करके यूनिकनेस पैदा कर सकते हो, जिससे यू कैन अट्रैक्ट पीपल। और अट्रैक्शन इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अट्रैक्ट नहीं करोगे किसी को अपने काम से तो भाई तो भैया दुनिया में रेसिपी ऑफ सिलेक्शन इज़ ओनली वंस, कि भाई आप अट्रैक्ट करो और सिलेक्ट हो जाओ। इसके अलावा कोई और रेसिपी नहीं है इस दुनिया में। अपनी क्रिएटिविटी से अट्रैक्ट करो, अपनी यूनिकनेस से अट्रैक्ट करो, अपनी राइटिंग स्किल से अट्रैक्ट करो। बेसिकली बात ये है। इतने बिल्डअप के बाद अब मैं आपको ये बात साफ बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको लिखना नहीं सिखाने वाला, वो मेरे बस की बात नहीं है। बात ये है कि भाई आई एम गोना टेल माई स्टोरी कि मैंने क्यों लिखना शुरू किया था और कहाँ लिखना शुरू किया था और कब लिखना शुरू किया था। फर्स्ट लेवल ऑफ लिखना मेरा क्या था और मैंने साथ साथ क्या क्या लिखा, और उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। तो भैया अब शुरू करते हैं हमारा स्टोरी टाइम। तो भाई स्टोरी शुरू होती है 2013 से। 2013 में हमने 4th क्लास में प्रमोट हुए। 4 में प्रमोट हुए तो भाई 3 तक तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा चल रहा था। A1 ग्रेड आ रहे थे, कोई मसला नहीं था, सब कुछ सुकून से चल रहा था। 4 में आके हमने थोड़ा शरारती होना शुरू हुए, तो हमने थोड़ा इस बात को पे गौर किया कि यार कौन बैठ के रट्टाफिकेशन करता रहे हर वक्त। रट्टाफिकेशन इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिफिकेशन, ऐसा हमें लगता था उस टाइम पे। तो हमने बोला भाई बहुत, अब रट्टाफिकेशन और नहीं हो पाएगी बॉस, हमारे लिए यहीं तक बहुत है रट्टाफिकेशन। तो भाई वो चीज़ छोड़ने के बाद हमने तो भाई बोला फुल इंजॉय करेंगे लाइफ में। फुल इंजॉय कर रहे थे लाइफ को इंजॉय करते 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 भाई हमें इस बात का भी आइडिया हुआ कि यार एट द एंड पेपर तो हमने देने ही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो खैर हमने उस टाइम पे सोचा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉडल प्लान। वो मॉडल प्लान था कि हम सारा साल क्लास में इंसान के बच्चे बन के रहेंगे, जो टीचर पढ़ा रही है समझेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और पेपर देंगे। खैर ये तो हमने सोचा, और जो हुआ वो इसके अपोजिट था। हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, बहुत अच्छी तैयारी की, अपने लिहाज से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए और पेपर देने जाके बैठे। तो पेपर देने जब जाके बैठे हम, तो भाई हमें ज़ीरो टेंशन, क्योंकि हमने तो सारा कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ था। याद करने का तो मसला था नहीं, हमें इस बात से मसला ही नहीं कि भाई ये लाइन भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, इस वर्ड का की स्पेलिंग क्या थी, ये क्या था, वो क्या था, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस बात से। तो हमने भाई बड़े कॉन्फिडेंस से जाके बैठे, पेपर दिया। पेपर जो सवाल आते थे कर लिए, जो नहीं आते थे वो भी अटैम्प्ट किए, वो भी पूरे लिख के। खैर खुशी, इतनी खुशी कि हद नहीं कि सारा साल पढ़ना भी नहीं पड़ा और मिड्स के पेपर ऐसे ही हो गए। मिड टर्म हमारा ऐसे ही निकल गया, कोई टेंशन ही कुछ नहीं, कोई बात ही ऐसी नहीं हुई। तो खैर ये तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही जब हमने इस तरह से पेपर दिए। और उसके बाद इंजॉयमेंट चल रही थी। इंजॉयमेंट चलते एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमें बड़ा हार्ट अटैक मिला। भैया हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी, जिससे हमारा दिल टूटा था, जिससे हमें हार्ट अटैक मिला था, वो ये थी कि भाई हम जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को लेके खुशी गए और यहाँ के लेवल पे आने वाला A1 लेने वाला बच्चा जब पता लगा कि इस लेवल पे आ चुका है, 4 पेपरों में लुढ़क चुका है, फेल हो चुका है, सप्ली ले चुका है, जो बोल सकते हैं फूल खा चुका है, बोल सकते थे हम। तो हमने बोला यार ये तो बैड सीन है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्कैम है, ये है वो है। तो
खैर उसके बाद जब पैरों के नीचे ज़मीन खिसक चुकी थी, पूरी दुनिया हिली पड़ी थी हमारी, और उसके बाद हमने बोला भाई दैट्स इट, हमारा यहाँ हम अब साथ नहीं निभा सकते कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ का और ज़्यादा, क्योंकि भाई फाइनल में पास होना था, हमने 5 में जाना था, हम दोस्त नहीं छोड़ सकते थे ज़िंदगी में कभी भी अपने, आज भी नहीं छोड़ सकते, तो वही मामला थे। तो खैर उसके बाद फाइनल के लिए वही मरता क्या ना करता, रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन। रट्टाफिकेशन लग कर करके फाइनल की तैयारी कर ली, क्योंकि 3 महीने होते थे हमारे मिड टर्म और फाइनल टर्म के बीच में, करा के पास कर लिए सारे पेपर पास, बच्चा फिर यहाँ से इस लेवल पे तो एटलीस्ट आ ही गया। तो खैर 5 क्लास में आ गए। 5 क्लास में आना वॉज नॉट अ बिग अचीवमेंट। तो भाई आराम से बैठे हुए चिल कर रहे थे, अपना दोस्तों में घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कजन्स के साथ जा रहे हैं, ये इन्जॉय चल रहा है, यहाँ चले गए, फैमिली के साथ चले गए, घूमने चले गए, आउटिंग पे चले गए, शॉपिंग चले गए, यही सब चलता रहा आधे से ज़्यादा साल। उसके बाद हमें ख्याल आया कि भाई दोबारा अगेन पढ़ना भी तो है। जब पढ़ने की ख्याल आया तो हमने बोल दिया भाई रट्टाफिकेशन हम नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करके अपने आप से लिखेंगे, लिख के अपने लफ्ज़ों में जब तक पेपर नहीं देंगे ना, जब तक अपने लफ्ज़ को अपनी ताकत नहीं बनाएंगे मज़ा नहीं आएगा। तो बेसिकली लिखने की शुरुआत यहाँ से हुई थी 4 में, कि अपने लफ्ज़ों को अपनी ताकत बनाई। तो दोबारा जब ताकत बनाई, पहली बार ताकत बनाई नाकाम रहे, दूसरी बार ताकत बनाई, दोबारा ऐसा हार्ट अटैक मिला, दोबारा से एग्जैक्टली उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में फूल, सप्ली, फेल, कुछ भी कह सकते हैं। खैर तो फेलियर नहीं था उस दिन, मुझे समझ में आ गया कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। उस दिन हार नहीं मानी। उस दिन फिर हमने बोला नहीं, अब ने इसी चीज़ पे पूरा साल देना है, पूरा साल टाइम लगाना है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता पहले कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप करो और आपका पेपर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था भाई, पॉसिबल नहीं था। तो इस बार हमने पूरे अपना जोर लगा दिया कि भाई कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, सारा टाइम शुरू से लेके एंड तक क्लास में जो जो चीज़ें हो रही हैं उन पे 100% अपना ध्यान देना है और सही से अपनी एफर्ट डाल के पढ़ना है। एफर्ट डाल के पढ़ना शुरू किया तो भाई चीज़ें समझ में आना शुरू हुई, दिमाग खुला, क्रिएटिव चीज़ें आई। और जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मैं कहता हूँ इंसान की ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, एक क्रिएटिव राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। तो वो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल खुलना शुरू हुई मुझ पर। टेस्ट में क्रिएटिव राइटिंग करना शुरू की। उसके बाद एग्ज़ाम का जब टाइम आया तो फिर एग्ज़ाम भी उसी तरीके से दिए। जब उस तरीके से एग्ज़ाम दिए तो भाई सीधी बात है, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, पहली बार पढ़ाई को लेके तब मैं परेशान हुआ था जब वो एग्ज़ाम मैंने कॉन्सेप्चुअल दिए थे फॉर द फाइनल्स, क्योंकि मुझे पता था मैंने प्रोमोट होना है 5 से 6 में। और हमारा 5 से 6 एक ऐसी ट्रांजिशन थी ना, मतलब 5 तक हमारा कैंपस होता था, कैंपस 4, और 5 से 6 जो हमारा था वो कैंपस 4 से कैंपस 1 की ट्रांजिशन थी। तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस क्लास में हम फेल हो जाएं, क्योंकि पूरा स्कूल के सबसे सीनियर हम होते थे। सेकेंडली अगर साथ वाले दोस्त आगे चले गए तो वो देखने को भी नहीं मिलने अगले पूरे साल। तो ऐसी बात थी, तो फेलियर का तो चांस नहीं था। तो खैर डरते डराते पेपर दिए। उसके बाद सारा जो टाइम होता है पेपर्स और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दरमियान का, वो पूरा का पूरा टेंशन में गुजरा। उस टाइम में चले, मतलब हालत बिल्कुल ख़राब। यार हर परेशानी के दिन की तरह वो दिन भी गुजर गए और रिज़ल्ट वाला दिन आ गया। बहन के साथ, मदर के साथ और एक भाई के साथ मैं अपना रिज़ल्ट लेने पहुंच गया स्कूल कैंपस 4। जब कैंपस 4 में अपनी क्लास में दाखिल हुए तो भाई इंग्लिश की जो हमारी मिस थी, मिस सादिया नईम, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे। वो कहता हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी की पहली मेंटर वो टीचर थी। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जो कि हमें आज तक याद हैं और हम भूल नहीं सकते उन टीचर को। होपफुली हो सकता है ब्लॉग देख रही हूँ, अभी मेरे कांटेक्ट में तो नहीं है, देख रही होंगी तो अच्छी बात है, सलाम है उनको मेरा। तो मिस सादिया नहीं वहाँ क्लास में बैठी हुई थी। उनसे जब मम्मी ने बात की तो उन्होंने ये बात जाहिर कर दी कि भाई बच्चा आपका एक पेपर में अभी भी फेल है। जनरल साइंस मेरा वहाँ भी रुक गया था, फूल खा गया था, सप्ली खा ली थी। खैर आई वॉज सैड। फिर मैंने बोला यार हो चुका है, क्या करें। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, वो ये थी कि भाई प्रोमोट मैं कर चुका था 6 क्लास में, क्योंकि मेरी परसेंटेज फेलिंग परसेंटेज से ज़्यादा थी ओवरऑल परसेंटेज जो थी। तो खैर प्रोमोट हो चुके थे, उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा दुख नहीं था। लेकिन दुख था कि यार एक पेपर अभी भी रुका है, अभी तक एफर्ट 100% वर्क नहीं किए। लेकिन जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके क्लास से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने जब अपना रिपोर्ट कार्ड खोल के देखा, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट था जिसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया ज़िंदगी के लिए कि मैं ज़िंदगी में आज तक रट्टाफिकेशन नहीं करता। मैं ओपनली डंके की चोट पे बात बोल सकता हूँ, मैंने रट्टाफिकेशन उस दिन के बाद से आज तक नहीं की। कोई रट्टा नहीं लगाया, जो किया कॉन्सेप्चुअल का किया, आज तक कॉन्सेप्ट पे करता आ रहा हूँ। मिस सादिया नईम का उस चीज़ में एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वही टीचर थी जिन्होंने मेरा पेपर चेक किए और उन्होंने मुझे वो उस टाइम पर जो सर्टिफिकेट दिया
वो सर्टिफिकेट मिलना वॉज लाइक कि यार मुझे उन्होंने पूरी एक पाथ दिखा दिया। तो उसी सारे पाथ पे चलते चलते अपना भी बहुत सारा लिटरेचर इकट्ठा किया है और आगे अपनी बुक लिखने का भी प्लान है। तो इंशाल्लाह वो देखते हैं, वो भी अच्छे जल्द से जल्द करते हैं और जितना जब हो सके जैसा हो सके करेंगे। खैर, तो एक कोट है वो वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा। उससे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, दैट चेंज एवरीथिंग, द थिंग दैट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली। उसके बाद मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया कि आइंदा मैंने कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ के अलावा कुछ नहीं करना। तो वो था ये टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का। दिस वॉज द सर्टिफिकेट दैट वॉज इशूड टू मी ऑन 31 मार्च 2014, क्रिएटिव राइटिंग का, जो कि मेरे रिपोर्ट कार्ड के बीच में रखा था। और दिस इज़ समथिंग जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया और आज तक जो जो चीज़ें लिखी हैं, जो जो किया है, जैसा मैं हूँ, उन सब के पीछे इस सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा हाथ है और मिस सादिया नईम का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम थैंकफुल टू दोज टीचर्स जिन्होंने मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा किया।